नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में इस हफ्ते अभी तक तो जो चाल रही है वो थोड़ी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे वाली है। आज छुट्टी ही चल रही है, इसलिए हम लोग दिन में चर्चा कर रहे हैं। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी अवसर पर ये छुट्टी मिली है, नहीं छुट्टी इस अवसर पर नहीं मिली, छुट्टी मिली है चुनाव के चलते। मुंबई में चुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकायों के, लेकिन इसी बहाने जो लोग पर्व त्योहार मना रहे हैं, आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, उनके लिए छुट्टी भी हो गई। चलिए, तो इस हफ्ते का बाजार अभी तक जो देखा, उसके हिसाब से क्या कहीं पे जो उससे पहले गिरावट की एक चाल बनी हुई थी, कमज़ोर चाल बनी हुई थी, क्या वो चाल कहीं थमती हुई दिख रही है? क्या ये भरोसा अब बनना शुरू हुआ है? क्योंकि सोमवार को जो निचला स्तर बना था, वो फिर अगले 2 दिनों में नहीं टूटा है और इस बीच तमाम नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं, रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो चुका है। तो उससे किस तरह के संकेत हैं? क्या अनुमान है? एक शुरुआती टिप्पणी क्या है आपकी? अच्छा, पॉइंट नंबर 1 रिजल्ट पे ही बोल देता हूँ। रिजल्ट से कोई डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, बट इस तरह का अगर प्रोग्रेस चलता रहे तो Q2 से Q3 बेटर, Q3 से Q4 बेटर, और यही अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन सेट करेगा और यही मार्केट को फिर अपसाइड देगा। मेरा तो यही अंदाजा है। अभी तक कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है और शुरू में होता भी नहीं, होना होता है तो बाद में होता है। मार्केट में जहाँ तक निफ्टी की बात है ना, 25,500 के नीचे क्लोज नहीं हुई है निफ्टी, ये अच्छी बात है, लेकिन क्लोज नहीं होगी इसका अभी कोई अंदाजा मुझे नहीं लग रहा है। रीज़न इज़ कि ग्रीनलैंड का जो इशू है फिर से एक तरह से ट्रेमर क्रिएट कर रहा है। तो ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को मैं किस तरह से डेटा में फीड कर सकूँ, मेरे पास तो कोई मॉडल नहीं है। मेरा अंदाजा ऐसा है राजीव जी कि पिछले साल बाजार हमारा नहीं चला है, ग्लोब का चला है और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फिर भी थी। तो हमारा बाजार नहीं चलने के कारण कहीं न कहीं हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स रुक गए थे, वो कारण था, जो कि यहाँ से इम्प्रूव होगा और इम्प्रूव होगा तो 2 से ढाई फाइनेंशियल तक कम से कम चलेगा या 3 फाइनेंशियल तक कम से कम चलेगा। अगर इसको देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के जिटर्स आ सकते हैं और उसके कारण अगर 25,500 के नीचे निफ्टी क्लोज हुई तो और पिटाई हो सकती है, 500 पॉइंट भी हो सकती है, 1000 पॉइंट भी हो सकती है, डिफिकल्ट टू से। लेकिन अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स शुरू हो जाते हैं, अच्छे जिस तरह से जा रहे हैं और पिकअप होते रहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो मेरा ये मानना है कि जैसे सारे बाजार चलते हुए भी हमारा बाजार नहीं चला था, हमारा बाजार चलेगा और बाकी बाजार का पता नहीं, उनके अर्निंग्स का मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं अभी। तो मेरा फोकस मोर देन एनीथिंग, बिकॉज़ देखिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई है और ये और बढ़ेगी। अभी तो ग्रीनलैंड की तरफ जा रही है, हो सकता है क्यूबा की तरफ भी जाए, हो सकता है फिर आपका ताइवान की तरफ जाए, हो सकता है यमन की तरफ जाए, कहीं पे भी जा सकती है। ये तो रास्ता खुल चुका है, हो सकता है यूक्रेन का और सिचुएशन खराब हो। तो इसके कारण अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, जिटर्स आते रहेंगे, जिसके कारण ये पूरा साल वोलेटिलिटी में हमको देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन ये है ये साल से, और अभी भी कह रहा हूँ कि बेटर रहना चाहिए बिकॉज़ रिजल्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं। लेवल्स की जहाँ तक बात है, निफ्टी बहुत क्रूशियल जगह पे क्लोज हुई है। 25,500 के नीचे क्लोज होना विल नॉट बी अ गुड थिंग, यही मेरा अंदाजा है।